एक समय की बात है, दो बैल थे। उनके नाम थे, एक का हीरा और एक का मोती। हीरा जो था वो ठंडे दिमाग का था, गुस्सा नहीं करता था बात बात पर। मोती जो था वो थोड़ा बहुत गर्म दिमाग का था। लेकिन दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी। उनके मालिक का नाम जूरी था। जूरी नाम का आदमी था, वो उनका मालिक था और बैलों से अपनी संतानों की तरह प्यार करता था। मतलब ये कि जैसे बच्चों को पालते हैं ना, वैसे उनका पालन पोषण करता था। खेतों में काम किया, पहले बैलों से ही काम होते थे, चाहे हल जोतना हो या दूसरा तीसरा हो, मशीनें होती नहीं थी। तो खेतों में काम किया, वापस घर आए, बैलों पर हाथ फेरना, उनको पुचकारना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना और अच्छा अच्छा चारा वगैरह उनको डालना, ये सब जूरी के काम थे। और जूरी उन दोनों बैलों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। बैल भी ऐसे ही अपने मालिक पर जान छिड़क देते थे। जब तक मालिक उन्हें रोकता नहीं था तब तक वो काम करते रहते थे। जी जान लगा करके जूरी के साथ वो सहयोग करते थे, क्योंकि जूरी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था कि हमारा मालिक हमारा कितना ख्याल रखता है। इसके बदले में वो मालिक का कहना नहीं टालते थे और रात दिन मालिक के साथ खेतों में मेहनत करते थे। तो एक दिन उस जूरी का जो है वो साला आया, उसका नाम था गया। वो इसलिए आया था कि उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बैल चाहिए थे। तो वो अपनी बहन के पास या अपने बहनोई जीजा जी के पास वो बैल मांगने के लिए आया था कि कुछ दिनों के लिए आप आपके जो अपने बैल है वो हमें दे दो और मैं उनसे काम लेके वापस पहुंचा दूं। जूरी का मन तो था नहीं बैलों को देने का, लेकिन जूरी की पत्नी जो उस गया की बहन थी, अब भाई आ जाता है कोई काम के लिए तो बहन मना करती है क्या? बहन ने कहा भाई भाई आ गया बैलों को ले जाने के लिए, इसलिए बैलों को इनको दे देते। जूरी ने भी बेमन से, मन नहीं था लेकिन फिर भी वो दोनों बैल उनको दे दिए और उन्होंने बैल को रवाना कर दिया। अब बैलों के मन में चिंता कि आज ये क्या मामला है, नया आदमी हमें लेकर के कहाँ जा रहा है। कुछ समय तक चला, फिर हीरा ने मोती को कहा भाई क्या मामला है, लगता है मालिक ने हमें बेच दिया है और ये नया मालिक हमें ले जा रहा है। और गया क्योंकि उन्हें तो बैलों से कोई अपना तो था ही नहीं, वो तो पहली बार उनको लेके जा रहा था। इसलिए चलते चलते जब वो थोड़े बहुत धीरे चले या कहीं रुकने की कोशिश करें या ना भी करें तो भी वो उन्हें छड़ी से मार देता था। ऐसा व्यवहार उन बैलों के साथ जूरी ने तो कभी किया नहीं था। तो बैलों को बड़ा अटपटा लगा कि ये तो नया मालिक बहुत ही क्रूर है, ये तो मारपीट करता है, आज भी ऐसे कर रहा है तो खेतों में काम करेंगे तो कैसे होगा। ऐसे करते करते रात हो गई और उन दोनों बैलों ने, जिसमें से मोती की योजना थी कि हम जो है वो रस्सी तुड़वा के वापस भाग जाते हैं, अब उन्होंने एक साथ में जो है वो जोर लगाया, रस्सी उनके हाथ से छुड़वा ली गया के हाथ से और आधे रास्ते से ही वापस जूरी के घर आ गए। इधर सुबह जब जल्दी उठा उदास मन से जूरी इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसके प्रिय बैल आज उनके पास थे नहीं उसके पास, इसलिए वो थोड़ा उदास था। लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकला, देखा पूरे कीचड़ में सने हुए दोनों बैल उसके घर के आगे खड़े थे। कुछ विद्रोह सी की भावना उनके मन में थी, बैलों की उलाहना था जूरी के प्रति कि आपने हमको बेच दिया, हमने ऐसी क्या गलती की, हम तो खेतों में बहुत मेहनत करते थे, जब तक आप नहीं रोकते थे तब तक हम तो मेहनत करते थे, हमें क्यों बेचा। वो जैसा ऐसे लगता था उनको देखकर जैसा वो जूरी को कहना चाह रहे। जूरी ने उन दोनों बैलों को देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और जाकर के दोनों बैलों को गले लगा लिया, उनके हाथ फेरने लगा, उनको पुचकारने लगा, उनसे प्यार करने लगा कि अरे मेरे दोनों प्यारे बैल वापस आ गए। बहुत खुश हुआ जूरी। अब उसे जो है वो चारा पानी दिया और खूब लाड प्यार किया बैलों से। लेकिन इतने में कुछ समय बाद ही वो गया, कुछ घंटों बाद ही वापस आ गया। अब वापस आके कह रहा है कि बैल बीच में रास्ते से आ गए, इसलिए इनको जो है वापस ले जाऊंगा। जूरी एक बार फिर से उदास हो गया कि इन बैलों को मैं नहीं देना चाहता। लेकिन जूरी की जो पत्नी थी गया की बहन, उसने कहा नहीं नहीं इनको ले जाना है, नहीं तो मैं इनको चारा पानी कुछ नहीं दूंगी। नालायक बैल है, भाई के साथ गए ही नहीं।
विद्रोह करके वापस आ गए, रस्सियां तुड़वा करके वापस आ गए। इनको तो ठोकना चाहिए, पीटना चाहिए। इन 100 बातें झूरी की पत्नी ने भी बैलों को सुनाई और ये ताकीद कर दिया कि आज के बाद इन बैलों को अच्छा चारा पानी नहीं, सूखा रूखा सूखा जो भी होगा वो डाला जाएगा। झूरी ने कहा ऐसा नहीं है, बैल है, बैलों का ये भी घर है, इसलिए घर हर किसी को अच्छा लगता है तो इनको भी अच्छा लगता है। लेकिन झूरी की बात चली नहीं और बैल एक बार फिर से गया को दे दिए गए। इस बार गया ने सावधानी बरतते हुए गाड़ी में जोत दिया। बैलगाड़ी होती है ना, जैसे ऊंट गाड़ी होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है छकड़ों के वहां पर, उससे छोटा होता है वो बैलगाड़ी होती। पहले बहुत लोग चलाते थे, अब नहीं चलाते। तो गया ने इस बार बैलगाड़ी जोड़ ली बैलों के पीछे ताकि ये भाग न पाए, और एक बार फिर से उनकी पिटाई करते हुए अपने घर लेके जा रहा है। अब जाते 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 रास्ते में मोती को बहुत गुस्सा आया। एक दो बार तो जो रास्ते के पास पास खाई बनी हुई थी, मन किया कि इस जो गाड़ी है पूरी को खाई में धकेल दूं। मोती ने मन किया। मोती जैसे उस गाड़ी को नीचे उतारने की कोशिश करता, हीरा उसे संभाल लेता और हीरा उसे समझाता कि देखो भाई ऐसा नहीं कर, हमें जो है वो इसका सहयोग करना होगा। मालिक ने कुछ सोच समझ कर ही हमें इस व्यक्ति के सुपुर्द किया है, इसलिए हमें इसका सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे करते करते गया दोनों बैलों को अपने घर ले आया, ला करके बाड़े में बांध दिए दोनों को, बांध करके और रूखा सूखा चारा था डाल दिया, न हाथ फेरा उन पे, न उनसे कुछ बातें की। बैल बड़े उदास थे कि ये तो मालिक बहुत ही ज्यादा क्रूर है, ये तो हमें कुछ महत्व ही नहीं दे रहा है। लाड़ प्यार के भूखे दोनों बैल विद्रोह कर उठे, चारा पानी के मुंह तक नहीं लगाया। दूसरे दिन फिर से वही हुआ, खेतों में काम किया पूरे दिन, जबरदस्त उनको मारा पीटा गया और शाम को लाके बाड़े में बांध दिया और फिर से जो है वो उनको चारा पानी डाल दिया गया रूखा सूखा। लेकिन दोनों आत्मसम्मान के पक्के धनी हीरा और मोती, जबरदस्त भूख लगी हुई है दोनों को, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चारे और पानी को मुंह तक नहीं लगाया। अब मोती कहता है हीरे को कि ऐसा करते हैं, हम जोर लगाते हैं, रस्सियां तुड़वा करके भाग जाते हैं। मोती कहता है ठीक है, हीरा कहता है ठीक है देखेंगे। तभी क्या होता है, शाम को रात के अंधेरे में उस घर में से एक छोटी सी लड़की आती है, हाथ में 2 रोटी ली आती है और दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला देती चुपके से, बड़े प्यार से। बैलों को लगा अरे इतने कठोर आदमियों के बीच में एक अच्छा आदमी भी रहता है, एक अच्छा जीव भी रहता है, ये लड़की बहुत प्यारी है जो हमें कितने प्यार से। अब एक रोटी से बैलों की भूख मिट सकती है क्या? नहीं मिट सकती, लेकिन उसने उसे प्यार से खिलाया, इसलिए उन्होंने प्यार से दोनों ने एक एक रोटी खाई और बैठे। अब प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, भाग जाते हैं यहां से। क्या करते हैं? भाग जाते हैं। मोती हीरे से कहता है कि भाग चलते हैं, पर हीरा इस मामले में थोड़ा ठंडे दिमाग का, वो कहता नहीं भागना नहीं है, भाग के जाएंगे कहां, वहीं झूरी के घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे और वहां ये पीछे आ जाएगा और हमको वापस फिर से लेकर के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब दूसरी रात में वो लड़की फिर आई, फिर चुपके से दोनों को जो है रोटी खिलाई और वापस चली गई। फिर दोनों ने सोचा कि यहां से भाग चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। हीरा कहता है नहीं चलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। मोती जो कि थोड़ा उद्दंड ज्यादा था, जोशीला ज्यादा था, वो कहता है भाग के चलना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि वही लड़की वापस आती है बाहर और आकर के उन दोनों बैलों के जो पैरों से रस्सी है, बड़े बड़े रस्सों से बांधी हुई थी, उनको खोल देती है, माना कि वो कह रही हो कि भाग जाओ, हे हीरा मोती तुम यहां से भाग जाओ, इस कैद से आजाद हो जाओ। इधर मोती बड़ा खुश हुआ कि चलो इस लड़की ने हमें खोल दिया है तो भाग चलते हैं, अब तो बंधन ही खुल गए हैं, इसलिए भाग चलते हैं। पर हीरा ने उसे समझाया कि देखो इस बच्ची ने हमें खोल तो दिया है, हम भाग जाएंगे, लेकिन इनके घर वालों को, इसके घर वालों को पता चल जाएगा कि इस लड़की ने बैलों को खोल दिया था, बेचारी की इसको कितनी मार पड़ेगी, घर वाले इसकी पिटाई करेंगे, इसलिए हमें नहीं भागना है। दोनों के बाद मन में जची कि हाँ एक बच्ची है जो हमसे इतना प्रेम से पेश आती है, उनको संकट में नहीं डालना चाहिए, हम यहीं रहेंगे। लेकिन तभी वो बच्ची जोर से चिल्लाती है, फूफा जी के बैल भाग गए, फूफा जी के बैल भाग गए। तभी बैलों को समझ में आता है कि अच्छा ये बच्ची तो होशियार भी है, अपने ऊपर नहीं ले रही है।
अब वो घर वालों को ये कह भी रही कि बैल भागी, ताकि कोई ये ना सोचे कि उस लड़की ने इनको खोला है। अब उन्हें लगा कि लड़की चालाकी से अपना बचाव कर लेगी और हमें यहां से भागना चाहिए। इधर दोनों बैल रफू चक्कर, और उधर जो गया था वो लाठी लेकर के पीछे दौड़ा। तब तक उसे पता चला कि 2 बैल है, पकड़ नहीं पाएगा। इधर उधर गांव में गया, कुछ लोगों को 1-2 को इकट्ठा किया साथ में कि चलो बैल लेकर के आते हैं। लेकिन बैल तो क्योंकि छूट चुके थे, भूखे थे, लेकिन उसके बावजूद पूरा जोर लगा कि वो वहां से रवाना हो गए। दौड़ने लगे, दौड़ते 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 बहुत दूर आ गए। गया कहीं बहुत पीछे छूट गया। अब दोनों में अब उनको लगा कि अब गया हमें नहीं पकड़ सकता, तो दोनों ने थोड़ी चैन की सांस ली। पेट में तो चूहे कूद रहे थे, कई दिनों से भूखे थे, एक रोटी के सारे जिंदे थे। तभी उन्होंने देखा कि पास के खेत में मटर की शानदार फसल उगी हुई है, और बैलों ने सोचा कि मटर से अच्छा तो क्या ही हो सकता है। दोनों उस खेत में चले गए और दोनों ने खूब छक करके मटर खाए, मटर के पौधे खाए। अभी वो आराम से खाए ही थे कि इधर से 2-3 आदमी लाठियां लेकर के आ रहे हैं। तो जो मोती था वो तो थोड़ा मेड़ के पास ही था, सीमा के पास था, इसलिए जल्दी से भाग गया। पर जो हीरा था वो खेत के बहुत अंदर था और खेत में पानी भरा हुआ था, वो दौड़ नहीं पाया और उन्होंने हीरा को पकड़ लिया। तो अकेला मोती भी नहीं जाना चाहता था, हीरा को पकड़ लिया तो मोती भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ गया। वहां पशुओं के लिए एक बाड़ा बना हुआ था, मवेशी बाड़ा। वहां पर जो है उनको क्या किया, दोनों को डाल दिया गया। वहां आवारा पशु जो भी आते थे ना, वो लोग वहां पर उनको डाल देते थे और फिर आगे किसी को बेच देते थे। तो वहां देखा तो गधे, घोड़े और दूसरे जानवर भी उसमें थे, गायें थी, बकरियां थी, उनके साथ उनको भी डाल दिया गया। अब दोनों फिर से योजना बना रहे हैं कि यहां से कैसे भागना चाहिए, यहां से कैसे भाग सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो, अब क्योंकि वहां चारा दाना पानी तो कोई डालने वाला था नहीं, आवारा पशुओं को कौन सेवा करे, कौन चारा पानी डाले। तो उन्होंने सोचा कि अब भूख से पूरा वो जो है पेट तो पूरी तरह से खाली था कई दिनों से। एक बार भोजन किया मटर के पौधों का, अच्छा, लेकिन कितने समय तक रहे वो, भूख तो फिर लगना ही लगनी है। तब भूख के मारे वो दीवार चाटने लगे। फिर उन्होंने सींग से जो है वो दीवार को धीरे धीरे खुरेदना शुरू किया और एक जगह से दीवार काफी गिर गई। अब दीवार गिर गई तो उन्होंने और जोर लगाया, लेकिन तब तक जो उस बाड़े का रखवाला था, जो चौकीदार था, देखने वाला, काम देखने वाला, वो आ गया। उन्होंने देखा कि वो बैल तो दीवार पर जो है वो सींग मार रहे हैं, तो उन्होंने उसको फिर से खूब उनकी पिटाई की, मोती की खूब पिटाई की और लंबा जाड़ा रस्सा लेकर के आए और ला करके मोती को जो है वो फिर से बांध दिया जबरदस्त। लेकिन मोती ने हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने जो है सींग से उस दीवार को गिराने का प्रयास करते रहे। और रात के अंधेरे में किस्मत ऐसी कि एक समय दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही जो घोड़े थे, जो बकरियां थी, गायें थी, धीरे धीरे सब भाग गई। दोनों बैलों ने सब पशुओं को आजाद कर दिया, लेकिन जीव का घोड़ा गधा, गधे को हम सबसे कम बुद्धिमान किस जानवर को मानते हैं? गधे को। कोई यदि कम होशियार होता है ना, तो हम उसको उपाधि देते कि ये तो गधा है, इसको तो कुछ आता भी नहीं। कहते हैं नहीं कहते? बेचारे सीधे गधे अब दिमाग में या होशियारी में कैसे होते हैं ये तो पता नहीं है, पर किसी का नुकसान नहीं करते हैं और सीधे साधे हैं, जितना काम उनको दिया जाता है पूरा कर लेते हैं। इस वजह से उनकी बलमन साहत को या जो उनका भोलापन है उसके चलते वो सबसे मूर्ख माने जाते हैं। यहां भी गधों को डर लग रहा था, बाड़े में जो गधे थे उनको लगा कि भागेंगे और फिर पकड़ लेंगे, इसलिए वो भागना ही भी नहीं चाहते थे। तो बैलों ने उसे उन गधों को सींग मार मार के भगा दिया कि अरे आजाद हो जाओ। अब पीछे 2 बैल ही बचे। अब वहां से वो जो है वो क्या है, भागने की कोशिश की तो देखा एक बैल तो बंधा हुआ है, एक बैल खुला हुआ है। मोती को तो बड़े ही चौड़े और मजबूत रस्से से बांधा हुआ था, इसलिए उसने खूब कोशिश की, पर वो रस्सी को चबाया भी, सब कुछ किया, पर वो रस्सी को तोड़ नहीं पाए। तो हीरा भी उनको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं था। एक दूसरे के पक्के मित्र थे वो, एक को संकट में छोड़ के दूसरा कहीं नहीं जाने वाला था।
दोनों का सुख साझा सुख होता था, एक का सुख तो दूसरा भी खुश, एक नाराज दुखी तो दूसरा भी दुखी। तो खूब प्रयास किए पर वो रस्सा नहीं टूटा, इसलिए दोनों वहीं बैठे। दूसरे दिन क्या देखता है वो, जो बाड़ी का मालिक था उनके साथ, उस मालिक के साथ दो और आदमी आते हैं, व्यापारी, और वो उन दोनों बैलों को मरियल से हो गए, क्योंकि भूखे रह के उनका जो स्थिति है वो बहुत जो है वो कमजोर हो गई और वो शरीर में बहुत मरियल से दिखने लगे। जब तक जूरी के पास थे तब तक तो बहुत कदकाठी मजबूत थे, काम भी खूब करते थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि चारे पानी की उनका आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची, तो उसके बाद वो काफी कमजोर हो गए थे। तो अब उन दोनों ने, जो व्यापारी थे, उन्होंने हीरा और मोती को खरीद लिया, खरीद करके ले गए। अब हीरा मोती के दिमाग में और टेंशन कि ये तो मामला और ज्यादा गड़बड़ हो गया, ये तो मामला और भी ज्यादा गड़बड़ हो गया, ये तो नया आदमी मिल गया, नया एक और मालिक मिल गया। तभी हीरा और मोती क्या देखते हैं कि उन्हें कुछ जो रास्ता वगैरह है, कुछ गांव है, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, वो सब जाने पहचाने लगे और उनको याद आया, अरे ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से हमें गया अपने घर लेकर के गया था। तो दोनों ने एक दूसरे में ये इशारे किए कि क्यों ना अब इस मालिक को भी यहां से जो है वो उठा के पटकें और रस्सियां तुड़ा करके भाग जाए। दोनों ने एक साथ हमला किया उस मालिक पे, वो डर गया और उन्होंने रस्सियां हाथ से छुड़ा ली और वहां से भाग गए। अब भागते भागते काफी आगे गए, काफी भागने के बाद थक भी गए थे। अब थके हारे उन्हें लगा कि अब वो वापस जो पीछे नहीं आ सकता, तो उन्होंने सोचा कि कुछ आराम कर लिया जाए। एक बहुत बड़ा और गहरा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे दोनों जैसे ही आराम करने के लिए बैठे तो उधर से क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सांड आ रहा है। बैल और सांड में बहुत फर्क होता है, बैल का तो अपन काम वगैरह लेते हैं खूब घर पे, और सांड है वो एक तरह से सार्वजनिक पशु होता है, सब उसकी सेवा करते हैं पर उससे काम नहीं लेते कोई। तो सांड होता है वो टील डोल में बहुत मजबूत होता है, कदकाठी में, आप मारवाड़ी में हांडो क्या करें वो, और बड़द हुए देखो घर काम लेवा जके छकड़ी में जोड़ देवा, हल जोड़ देवा ला रहे वो या करे बड़द। तो एक मजबूत सांड आ रहा था, दूर से ही वो आवाज करते करते, तो उन्हें लगा, हीरा और मोती दोनों को लगा कि ये तो आकर के हमसे लड़ाई करेगा, और वो तो दोनों दुबले पतले क्या कर सकते हैं। हीरे ने, जो हीरा था, उसने कहा हमारी तो किस्मत ही खराब है, उससे छूटे तो ये एक और नया दुश्मन आ गया, अब इससे भागकर भी कैसे छूटे, हमसे तो भागा भी नहीं जा रहा है, शरीर में इतने कमजोर हो गए तो भागा भी नहीं जा रहा है। पर मोती जो कि थोड़ा गुस्सेल था, उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे हम समर्पण नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे और इसे भगाएंगे। अरे कि भाई आप अपन लोग कैसे भगाएंगे? क्या देखो उन्होंने प्लान बनाया, योजना बनाई। क्या देखो दोनों एक साथ नहीं भिड़ेंगे इसे, ये किसी एक से भिड़ेगा, दूसरा पीछे से सींग मारना, पेट में सींग मारना, ताकि दोनों से एक साथ में। बस हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, वो ये कि दोनों एक साथ नहीं रहेंगे सामने। तो दोनों थोड़े थोड़े दूर जाके खड़े हो गए। सांड आते ही सीधा मोती से भिड़ा। मोती वैसे भी थोड़ा गुस्सेल था, शरीर में भले ही कमजोर, पर वो सांड से भिड़ गया। अब इधर हीरा आया, घूम के पीछे से मार रहा है सींग, धड़ाम, सांड चमका। ये क्या मामला भाई? उसे ऐसी व्यवस्था, पहले उसने कभी इस प्रकार की लड़ाई नहीं की थी। सांड अभ्यस्ती नहीं था कि दोनों तरफ से लड़ाई कैसे करनी। तो वो सांड गुस्से में पीछे घुमा और हीरे से भिड़ गया। अब जैसे हीरे से भिड़ना हुआ, इधर मोती आया और सींग की मारी पेट में लड़न। फिर सांड बिदका कि ये तो मामला गड़बड़ है। अब जैसे हीरे से भिड़ता, मोती पीछे से सींगों से मारता, जैसे ही मोती से भिड़ता, हीरा पीछे से सींगों से मारता। कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है कि नहीं होती है? तो एक बलशाली सांड को उन दोनों दुबले पतले बैलों ने एकता के बल पर, संगठन के बल पर हरा दिया। एक स्थिति ऐसी आई कि सांड को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। सांड को लगा कि यहां तो दाल गलने वाली नहीं, तो दोनों जो है वो दोनों से पीछा छुड़ा के वो भाग गया। हीरा मोती भी बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए वो भी उसके पीछे भागना नहीं चाहते थे, और वो जो उनका जाना पहचाना रास्ता था, उस रास्ते पर चलते चलते घर पहुंच गए। किसके घर?
अपने घर पुराने झूरी वाला घर। सुबह झूरी उड़ता है बहुत उदास, इधर झूरी भी काफी थक गया था बैलों की याद में कि मेरे बैल पता नहीं किस स्थिति में होंगे। जैसे ही सुबह उठते ही झूरी ने बैलों को देखा तो उसकी बाँछें खिल गई, आहा मेरे बैल आ गए। वो दौड़ करके उन दोनों से गले मिल गया, उनको गले को सहलाया, उनके पीठ पर हाथ फेरा और उनसे प्रेम से बोला कि तुम इतने दिन कहाँ थे, अब कहाँ से आए हो। अब ये आपस में बातें कर ही रहे थे, तब तक वो व्यापारी जिसने उन दोनों बैलों को खरीदा था वो भी पीछे पीछे आ पहुंचा घर पे। इधर झूरी ने उन्हें दाना पानी चारा डाला, इधर व्यापारी आके बोला कि भाई ये तो मेरे बैल है। झूरी ने कहा चल हट, ये तो मेरे बैल है। कह नहीं इन्हें तो मैंने खरीदा है वहां से। अब हीरा मोती दोनों देख रहे हैं, एक दूसरे के सामने देख के सोच रहे हैं कि ये तो नहीं आफत आ गई, ये तो घर तक आ गया और हमें यहां से ले जाएगा, खरीदा तो इसने है। यहां अब मोती से रहा नहीं गया, मोती कियो हमें तू मन छूट दे हीरा, मैं इन हर पलाऊं। और मोती गुस्से में आग उगला होके उस जो खरीदने वाला व्यापारी था उसको मारने के लिए दौड़ा। तो मोती उस व्यापारी को मारने के लिए दौड़ा, व्यापारी ने अरे 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 करके आगे दौड़ना शुरू किया और मोती उसके पीछे। एक दो बार उठा करके पटका, फिर वो उठ करके दौड़ा, फिर मोती दौड़ा पीछे पीछे, पूरे खेत से बाहर निकाल दिया। मालिक ने कहा मरने दो बैलों को, जान बची तो लाखों पाई, ये तो बहुत खराब बैल है। वो जो व्यापारी था वो भी चला गया और मोती वापस झूरी के पास आ गया। इधर उन दोनों बैलों की स्थिति देख करके जो झूरी की पत्नी थी उसको भी उन पे दया आई कि देखो मेरे भाई ने बैलों की सेवा ही नहीं की, कितने थक गए बेचारे। तो अब दोनों उस पर खुश थे। गांव के कुछ लड़के भी आ गए, पुराने बैलों को देखा, अरे हीरा मोती आ गए, हीरा मोती आ गए। सब जो है वो हीरा मोती के साथ खेलने लगे। हीरा मोती को अच्छा फिर से दाना पानी मिलने लगा और हीरा मोती जी जान लगा करके अपने मालिक झूरी के लिए काम करने लगे। तो ऐसे थे हीरा और मोती। कैसी लगी कहानी?